करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी समस्त माँ कृपा भिक्षा करुछि। आमे दीर्घ दिन धरी सावित्रीर बुक 1 कैंटो 2 द इश्यू पढ़ी आसु। पृष्ठा 15 रे आमे अछंती 145तम धाड़ी पर्यंत आमे गत थर पढ़ी। आज तार अलगा जो आग को 146तम धाड़ी आम आम अध्ययन जारी रखा। मुझे मन पकईदे आम सावित्री चेतनार कथा से कि भाव विशाल कि भाव निस्तरंग कि भाव नीरव कि भाव तीव्र कि भाव ताहा अविमिश्र ये कथा सब आलोचना करुले। देवतांकर राज्य रे किभଳି तांकर विचरण हुए एवं किभଳି भाव तांकर आत्मा स्वयं प्रभा आनंद रे अनुरणित हुए किभଳି तांको जीवन छन्नमय नृत्यमय और स्पंदित अनुरणित से कथा आम पढ़ुले। से कथा को आम मन पकई दु एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस ए प्रिस्टेस ऑफ इमाकुलेट एक्सटासिस इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट। सत्य द्वारा से परिचालित होते एवं सत्य द्वारा अनुप्राणित होते सत्य द्वारा नियंत्रित होते। मूव्स ऑन सम प्रोफेट कैवर्न ऑफ द गॉड्स देवता मानकर भविष्यदर्शी गुंफा गुड़िक सत्य जपरी से विचरण करुले अर्थात देवता राज्य में विचरण करुले। तेणु आज आम आगे को जावा कौ जीवन आध्यात्मिक जीवन क्यों जीवन दिव्य जीवन क्यों जीवन देवता को धारण करती क्यों जीवन देवराज्य रे विचरण करे तार एक चमत्कार उदाहरण कवि श्री अरविंद लिखुंट। ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय inhabited with rich creative bits a body like a parable of dawn that seemed a niche for veiled divinity or a golden temple door to things beyond। से जो तांका पाखरे जो हृदय थिला से हृदयटा हार्ट ऑफ साइलेंस नीरवतार हृदय। आम हृदयटा कौन आम सब कंपेयर करिया सावित्री हृदयटा कौन आम हृदय बहुत चटपट आम हृदय रे बहुत अस्थिरता रही आम हृदयटी वांगमय सब कथा कौच क्या गाली दूसरी क्या भल पाऊँ क्या प्रति क्रोधित क्या प्रति भारी कोमल आम हृदय किसी ठिकना नहीं। तेणु जो मनीषटा को आप कहे ये गोटे कोमल हृदयर मनीष ना कठोर हृदयर मनीष केमी वर्णना करिया तो से जनक कठोर हो जनक कोमल हो व्हाट इज हिज एट्रिब्यूट से कौन से पानी ना सुना कही हेनी कठिन पदार्थ कि तरल पदार्थ ताकि कही हेनी। तेणु तांको हृदय किंतु एक वर्णना अच्छी हृदयटी है हार्ट ऑफ साइलेंस सेटा हूँ नीरवता को धारण करिथिबा एक हृदय एवं आपण नीरवता को तो बहुत लोग धारण करते जे लोक कथा कही पारनी से नीरवता को धारण करे एमती आपण दुख रे विमर्श होगी बस क्या किसी कथा कह इच्छा लगे सेटा हार्ट ऑफ साइलेंस को आइब नहीं। हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय आपण आनंद रे थिबे एटा केवल ध्यानगत एक्सटासी रे मेडिटेटिव कंटेम्पलेशन रे संभव हुए। आपण आनंद रे अछंती आनंद को धारण करुवा आपणकर नीरव हृदय थिबा दरकार जोटा सावित्री थिला। इनहेबिटेड विथ रिच क्रिएटिव बिट्स तांको जो सृष्टिकारिणी बिट कहले स्पंदन क्रिएटिव कहले सृष्टिकारिणी सृजनशील और रिच सेटा होची श्रीयुक्त संबलयुक्त धनी। तेणु रिच धनाढ़ धनाढ़ सृजनीकारिणी स्पंदन
ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନହେବିଟେଡ଼ ବାସଭୂମି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଖୋଜିକି ପାଏନି। ଜଣେ ମଣିଷ ରାଗିଗଲା, ସେ କ'ଣ କରେ କହିଲେ? ଭାଙ୍ଗିକି ଗଡ଼େ ଜିନିଷ ପତ୍ରଟାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରେ। ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ତ ରାଗିଗଲା, ମୁଁ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କଲେ? ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଅତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ତା ଲୁଗାପଟା ବି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦେ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍, ଭେରି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍। ଗୋଟେ ପିଲା ରାଗିଯାଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହୃଦୟ, ସେ ଯେଉଁ ହୃଦୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ, ଗୋଟେ ରିଚ୍, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧନୀ, ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ବାସ କରେ। ସେଇ ନୀରବ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ବାସ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପୁଣି କୁହାଉଛି ଏ ବଡି ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ୟାରାବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡନ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ମନଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ହର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ସି ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି। ଶୁଭ୍ର ସ୍ଫଟିକ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ସେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନଟି ଥିଲା ସାଗର। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଲ୍ଫ ୱାଇଜ୍ର ଅନଷ୍ଟର୍ମଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଡିଜାୟାରର ୱେଭ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ଗତିଶୀଳ। ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ନୃତ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେ ଯେପରି ଏକ ଆନନ୍ଦର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦର ପୂଜାରିଣୀ ଥିଲେ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟକୁ ସେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେବରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ। ପୁଣି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କଥା, ଏ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଜୟ। ଆନନ୍ଦରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନୀରବ ହୃଦୟ ଥିଲା, ଯିଏ ଶ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ସ୍ପନ୍ଦନର ଥିଲା ବାସଭୂମି। ସେଠି ଇରିଟେସନ୍ ନଥିଲା, ସେଠି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନଥିଲା, ସେଠି କାହା ପାଇଁ କ୍ଷୋଭ ନଥିଲା, ଗାଳିଗୁଲଜ ନଥିଲା, ଅପମାନ ନଥିଲା। ସେ ହୃଦୟ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ ରିଚ୍ ହାର୍ଟ କହନ୍ତି। ଆପଣ ରିଚନେସ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ରିଚନେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି 3 କୋଟି, ମୋର ଅଛି 3 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 300, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଟଙ୍କା। ଆମେ କାହାକୁ ଧନୀ କହୁ? 3 କୋଟି ଥିବା ଲୋକକୁ ଧନୀ କହୁ। ଏଇଟା ଆଦୌ ରିଚନେସ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଖରେ ଆନନ୍ଦର ଦେଖା ଶୁଣା ସେ କରୁନଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଉନଥିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ବିମର୍ଷ ରହୁଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିଚନେସ୍ ନଥିବ। ଯାହା ପାଖରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ରିଚନେସ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଏଇ ଜଗତରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତଥାକଥିତ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତର ମଣିଷ ଠାରୁ ବି ସେମାନେ ସୁଖରେ ନଥାନ୍ତି। ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛି ସେ ଲୋକଟି ପଛେ ଖୁସିରେ ଥିବ, ତା ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ସେ କେବେ ହସୁଥିବ ମନ ଖୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେ, those who are industry having certain kind of enterprises, certain kind of business, certain kind of works, ଯୋଉଟା stress of the work, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ, ନିରବତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କେଉଁଠି ଆସିବ? ତାପରେ ବଡି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମନର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ହୃଦୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଏବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। କେମିତି? ଏ ବଡି ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ୟାରାବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡନ୍। ସେଇ ଶରୀରଟା ହେଉଛି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଉଷାର ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ କାହାଣୀ ପରି। ପ୍ୟାରାବୁଲ୍ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ପ୍ୟାରାବୁଲ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ପ୍ୟାରାବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସମରିଟାନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଷାର ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ କାହାଣୀ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଶୋକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ରାଧାଙ୍କର ଶରୀର କିପରି?
से कहले फूलर पाखुड़ा ठारू आहुरी कोमल जहाँक शरीर, फूलर पाखुड़ा ठारू आहुरी शरीर जी कोमल सी होचंदी राई किशोरी राधा। जेतेबेले गंगाधर मेहरम को सीतांकर सौंदर्य वर्णना करिया कहला तांको शरीर विषय कहला, से कहले सबु जह्न राति मिसिकिरी जो शुभ्रता तैयारी हुए, सबु जह्न राति को मिसाई देला पर जो शुभ्रता आसो से जह्न रातिर घन रूप होचंती सीता। तेणु जेतेबेले कवि वर्णना करती शरीर को सेटा गोटे पर्याबल, सेटा गोटे प्रमूर्त कहानी। ये कवि जेतेबेले सावित्री देहर वर्णना करुचंती से कहते बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन, गोटे उषार व्याप्ति परी एक विशाल उषार आपन को कही रखे। सकाळ शरीरटा कौन, सकाळ शरीरटा को मुझे शुणी जन पाखु सकाळटा देखले आप कहीं कौन भल लगे कहले कहीं सकाळ कथा कहले इशू क्वेश्चन ये तो राति को आई पारता, संजो को आई पारता, दीपर को आई पारता। आपड़ जो निंदा शोई था उठी पड़े देखला सकाळ है आपन गोटे खुशी पशि जाए आप मन भर कहीं कहले सकाळ है उज्जवल होगा सब खरा आसीगला। आम से कहू जे गोटे प्रभात को गोटे उषा काल को संदर्शन करवा गोटे अमृतमय अनुभव। जो मैंने उषा काल को देखी पारती नहीं, उदित सूर्य को देखी पारती नहीं, उत्थित सूर्य को देखी पारती नहीं, आलोकर आगमन को देखी पारती नहीं, से सब दुखी मनुष्य। गोटे आनंद वातावरण से गोटे मत लगे अमृतर वर्षा होता है से समयटा, सेठिकार पवन भी से समय अलग। आप देखिए से पवन रे गोटे मादकता थाए, गोटे अमृतमय स्पर्श थाए। ताहले ता मुहटी केमिति ना सकाळ परी उज्ज्वल। तेणु सावित्रींकर देहर वर्णना करी कवि कहते यहाँ गोटे जस्ट लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन, गोटे उषार कहानी परी तांको शरीर। उषारे कौन थाए, आनंद थाए, उषारे शीतलता थाए, उषारे आलोकर स्पर्श थाए, आनंदर स्पर्श थाए, सुगंधर स्पर्श थाए। आप देखिए फूल सब फुटी थो सकाଳେ ही बाछिबे, टिके डेरी जाओ बास्ना हम भोर भोर आप जी गोटे फूल गछ फूल पाखु केते सुंदर बास्ना पाइबे। जिते जिते खरा बढ़ी से बास्ना कमी कमी जाओ। तेणु वर्णना होची बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन that seemed a niche for a failed divinity। ये गोटे NICH गोटे शब्द व्यवहार करा जाउछि, सेटा होछि निश कहले आम घर मानकर सेटा अछि। सेटा कौन कहले गोटे ठणा, ठणा कहले कौन कोप गोटे कांथ भितर गोटे छोटे काटिकी आप गोटे करन थांती ठणाटे जिनस पत्र रखिया को गोटे जगह आप तैयारी करछन सेटा को निश कहबा। ताले सेटा होछि काहार ठणा तांको शरीरटा ना भेल्ड डिविनिटी रो। भेल्ड कहले अप्रकाश्य परदायुक्त आवरणयुक्त, जे गोटे आवरणयुक्त देवतांकर सते जेपरी से गर्भगृह गोटे ठणा गोटे खोप रखिला डिविनिटी को देवत्व को साइती रखिला भली गोटे जगह तांको शरीरटा। मु भावुची आठार भल वर्णना संभव नुहे। तांको शरीरटी देवतांकर मंदिर कह जाई पारि थांता, किंतु से कहउचंती नीस ऑफ फॉर द भेल्ड डिविनिटी। कारण डिविनिटीटा बहुत समय भेल्ड रहिबो, बहुत समय कौन प्राय सब समय दिव्यत्व आपण भितर अच्छी, प्रेम आपण भितर अच्छी, सेटा कहिया दरकार नहीं। फूल केबे कहे मोर पाखरे वासना अच्छे मो पाख आस ना, वासनाटा आपे आपे जना पड़ जाए। से शास्त्रविद माने कहते मनुष्य पाखरे जदि दिव्य गुण थी ना सेटा गोटे बासना भाया, सेटा आपे आप गोटे स्वतः आमंत्रण दैट विल इनवाइट पीपल, दैट विल इनवाइट अदर सोल्स। केमिति गोटे उदाहरण आम दबा धरतु आमे सीना गोटे मनीष को कहीपर देख मु ते भल पाऊँगी कि मो पाखरे एते मोर हृदय एते रिच, मु एतिकी
श्री संपन्न मो पाखे एत क्षमता अच्छी योग्यता अच्छी ज्ञान अच्छे आम सीना मनुष्य यहाँ कहीपर कि जीवजंतु मानू तो कहबानी आम हृदय प्रेम अच्छे बोली किंतु जीवजंतु मैंने आम कथा बुझीपार माँ पाखे कहीं आसिकी बिलई बेंग सब पाखे सब गीत शुणुले चढ़ई कहीं आसिक माँ पाखे बसुले साप कहीं माँ पाक आसुले से माने माँ हृदयर प्रेमटी को बुझी पारुथिले गच्छ कहीं जाकि माँ को वेदनार कथा कही ये जे सेटा होची गोटे भेल्ड डिविनिटीर नीज गोटे ठणा गोटे खोप दिव्यत्व तांको मध्य बास करती आपण को मोटे एडभार्टाइजमेंट करिया दरकार नहीं प्रकाश करिया दरकार नहीं तेणु एटा अनभेल्ड एक रहिबो जे ज्ञान एक सौरभ दिव्य गुण एक सौरभ से भागवत लिखुले मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान यदि आपण भितर दिव्य ज्ञान उदय होची ताहले भगवान मध्य आपण ऊपर खुशी हेबे साधारण मनुष्य कथा छाड़त आउ तांको शरीर केवल यही अप्रकाश्य संगुप्त परदायुक्त देवतांकर एक गर्भगृह नथिला गोटे कक्ष नथिला बरं और गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड तेणु पारांतर बियॉन्ड कहले ये जगतर ऊर्ध्वे ये लोक सकल ऊर्ध्वे जहाँ अच्छी बियॉन्ड विश्वातीत विश्वातीत वस्तु सकल पाई से जेपरि थिला एक स्वर्ण मंदिर रद्वर्ण ए गोल्डन टेम्पल डोर गोटे स्वर्ण मंदिर तोरण पर थिला तांको शरीर ताले आपण एबे प्रश्न पचारिबे कि सावित्रींकर शरीरटा गोरा थिला कि कला थिला सुवर्ण सदृश थिला अर्थात सुवर्ण मंदिर द्वार थिला से द्वार बाटे विश्वातीत वस्तु सकल थिंग से कह जाए वस्तु अच्छी ना कहीपर ना किंतु गोटे जिनिस बुझा जाउछि गोटे किछि जहाँ विश्वातीत अवस्थारू यही जगत मध्य को प्रवेश करे ऊर्ध्वरु जहाँ यही जगत मध्य को प्रवेश करे से कथाटी को कह जाउछि तेणु आमे पढ़ुचे जे सी थिले आनंदर पूजारिणी आनंदर पूजारिणी जी तांकु कहि परिबा जे नृत्य गीत भली गंधर्व विद्या जहाँ पाखरे रही जे नृत्य को भल पाउथिले जी संगीत को भल पाउथिले रहस्य को भल पाउथिले अकल्टिज्म को गुप्त विद्या को जे भल पाउथिले जे सबु समय ध्यानस्थ होथिले जहाँ पाखरे नीरवता थिला जहाँ पाखरे से विशुद्ध आनंदर पूजारिणी हबार समस्त गुण रही जहाँ पाखरे सर्जनशीलता रही जहाँकर शरीर थिला एक प्रमूर्त उषार कहानी परी जहाँकर शरीर ही थिला अप्रकाश्य देवता मानकर मंदिर परी जी निजे एक स्वर्णाभ मंदिर तोरण भली ऊर्धायित विश्वातीत जगतर कथा गुड़ी को यही जगत को आणुथिले यही समस्त कथा आमको वर्णन कह जाइछि पुणी परवर्ती धाड़ी गुड़िक यही इमोर्टल रिदिम्स swayed in her time born steps, her look, her smile awake a celestial sense. Even in earth stop and their intense delight poured a supernal beauty on men's lives. वर्तमान तांकरी शरीर वर्णना चली इमोर्टल रिदिम्स स्वेड इन हार टाइम बर्न स्टेप्स तांकर जेहेतु से मनीष होइक आसीथिले
जेहेतु से मरणभूमि को आसीथिले, मर्त्यभूमि को आसीथिले, तेणु तांकर पदपात गुड़िक थिला टाइम बार, समय गत, कालजात। तेणु तांकर कालजात जो पदपात होउथला ए पृथ्वी रे, स्टेप्स से नौथिले। स्टेप्स आपण बुझुचंती, पादर गोटे पर गोटे आमे जो पाद पकौ पदक्षेप, सेटा थिला केमिति? सेटा सिना पादटा थिला कालगत, किंतु तांको छंद थिला कालातीत। ब्यूटीफुल। गोटे कालागत पादरे अमरत्वर छंद रही। कालगत पादरे, कालगत पदपातरे अमरत्वर छंद रही। इमोर्टाल रिदम्स स्वेड इन हर टाइम बर्न स्टेप्स। पुणी कह जाउथला हर लुक, तांकर चेहरा, तांकर सौंदर्य, तांकर जो तांको आमे देखिले जो कथाटा अनुभव करू, हर लुक्स, हर स्माइल, तांकर से हस, स्मित हस एवोक सेलेसियल सेंस, स्वर्गीय चेतना को जागृत करुथला। आपण जन जनकर हस अछि देखला मात्र आपण भाबे जगतरा केडे सुंदर, किंतु जन जनकर हस अछि ते कुटिल अछि जे आपण देखि डरी जे। जेतले असुर माने हसुथिले, जेतेबेले जणे हिंस्र व्यक्ति हसे, तासल्य करे, किंतु जन जनकर हसरे एते स्निग्धता रही, एते मधुरता रही। यही मधुरतार स्पर्शटी केतेबेले मिले ना जेतेबेले गोटे शिशु को देखिकी ता माँ हसे, आउ ता माँ को देखि गोटे शिशु हसे, से भली हसरे गोटे लावण्य रही, एक सौंदर्य रही। तेणु सावित्रींकर दृष्टि, हर लुक, हर स्माइल, ये सब किछि ये पार्थिव उपादान रे गढ़ा है। निश्चय हाड़ मांस शरीर आउ तो किछि नुहे, किंतु पार्थिव उपादान रे गढ़ा होला सत्वे सेटा सेलेसियल सेंस दउछि। सेलेसियल कहले स्वर्गीय, सेलेसियल अनुभूति, सेंस, बोध को जागृत करुछि। Even in earth stop, and they are intense delight, poured a supernal beauty on man's life। यही पार्थिव उपादान रे से शरीर गढ़ा, यही पार्थिव उपादान भितरे अर्थ स्टॉप, स्टॉप कहले उपादान, अर्थ कहले यही जगत, यही जगतर उपादान रे, पार्थिव उपादान रे, एंड दे आर इंटेंस डिलाइट। तांकर तांक दृष्टिर, तांक स्मित हास्यर, तांक पदपातर जो तीव्र आनंद रही, से आनंद कौन करुथला ना पोर्ड, ढाली दउथला। पोर कहले ढालिबा, आमे ग्लास रे पानी ढालू ना, सेटा पोरिंग कहजो, भरी दवा, अजाड़ी दवा। ये पोर्ड ए सुपरनाल ब्यूटी, अलौकिक लावण्य कहा देहरे ढाली दउथला ना मानव जीवन उपरे, ऑन मेन्स लाइफ्स। मनुष्यर जीवन, मनुष्यर जीवनटा आनंदमय कि दुःखमय? दुःखमय। साधारण चेतन रे अहंकार थाए, साधारण चेतन रे अज्ञानता थाए। सौंदर्यर स्पर्श ता पाखरे न थाए, स्वर्गीयता कौन से जानी न थाए, अमरत्वर स्पर्श ताको ही न थाए। किंतु सावित्री जेतेबेले एई मरणर भूमि को आसीछंती, सबु देवत्व को तांको शरीर रे साइतिक रखिछंती, आनंदर छंद को तांको पादरे साइतिक रखिछंती, अमरत्वर छंद को तांको पदपात रे साइतिक रखिछंती। से ही केवल एई पार्थिव उपादान उपरे, मनुष्यर भाग्य उपरे, मनुष्यर जीवन उपरे केवल तांको सौंदर्यर करुणा को वितरित करि पारंती। कारण सेई अपूर्व, सेई अलौकिक लावण्य संदर्शन रही
जने स्वर्ग कौन बुझीपे सेटा ही स्वर्गीय स्पर्श ता ही स्वर्गीय जागृति। जो मैंने माँ को देखुले माँ लुक माँ स्माइल को जानी से माने से भली वर्णना सब कर। प्रोफेसर मनोज दास माँ को प्रथम देखि अनुभूति टू लिखिं ये गोटे वर्णना अनुभूति रही। माँ को प्रथमे से जब देखी एक उदित सूर्यर स्वर्ण भाभार गोटे अपूर्व स्वर्गीय लावण्यर गोटे तंद्रा छत जपरी घिरी रही से ध्यानमग्न हो गले। से देखुले स्वर्गीय आनंदटी केते विपुल हो पारे, स्वर्गीय सौंदर्यटी केते विराट हो पारे, केते लावण्यमय हो पारे। से लावण्यर किसी पटांतर नहीं, से सौंदर्यर किसी सीमा नहीं, सेटा सब असीम होइकि थाए। तेणु जो माने निज भितर देवत्व को धारण करती, देवता मान राज्य रे जो माने विचरण करती से मानक हस भितर को से छंद फेरी आसे, से मानकर पदपात भितर को से आनंद फेरी आसे। से माने चालिले केते सुंदर दिसंती। जने कवि लिखिथिले कवि जने चालिले केते सुंदर दिसे, कवि जने माटी रे चालिले केते सुंदर दिसे। कहीं लिखुले कहीं कालिदास कहते जड़े मनीषर 7 पाद चाली एवं 7 पद कथारे मनीषर व्यक्तित्व जना पड़ जाए, कारण से सुंदर चली पारे। आपण भाव सब मनुष्य चली जाए कि भलरे, देवतार पदपात अलगा थी ना। ऋषि चलिले, कवि चलिले, चित्रकर चलिले, ज्ञानी जिते चले अहमिकार बाट चले नहीं, ता चलबारे भी गोटे लावण्य थाए, ता चलबारे भी गोटे स्पर्श थाए, इमोर्टाल रिदिम ताको कवि कहते। आमे समस्ते देखुचंती, आमे समस्ते हसुचंती, किंतु सही हस भितरे स्वर्गीय उपादान अच्छी कि नहीं आमे कहि परिबा नहीं। आम हस अन्य मानक पई प्रेरणा होछि कि नहीं, अन्य मानक पई बाट चलिबार एक अवलंबन होछि कि नहीं, आम हस आम दृष्टि अन्य जन को बंचार साहस दौछि कि नहीं। सी कथाटा आपण प्रमाण करनियंतु। माँकर दृष्टि माँकर हस आमको बंचार प्रेरणा देछि कि देनी, कहीं देछि ना, कारण सी तांको भितरे तांको शरीर को देवता मानकर एक आस्थान कर देइथिले, दिव्य गुणर एक भंडार कर देइथिले, एवं तांको मन को तांको हृदय को से भली एक व्यापक रूपांतर एक विराट परिवर्तनर एक विराटत्वर गोटे संदर्भ भाव विराटत्वर एक प्रतीक भाव से ताको निर्माण करथिले। सेथिपई से ही मानव जीवन उपरे गोटे सुपरनाल ब्यूटी को, दिव्य लावण्य को, एक अपूर्व सुंदरता को, अलौकिक सौंदर्य को ही अजाड़ी दे पारथिले। माधव पंडित ये संपर्क में जहाँ लिखिं आम पढ़ी नवा। से कहते द गॉड ऑफ लव चूजेस हर बिकॉज ऑफ वाइडनेस, सी हैज नो अर्थली डायमेंशन। प्रेमर देवता सावित्री को ये बाछी थे जे तांको भितर एक विस्तृति थिला, एक गभीरता थिला, एक उदारता थिला। सी हैज नो अर्थली डायमेंशन, तांको पाखरे पार्थिव ये मापचुप जे तांको भितर नथिला, पार्थिव गतिविधि नथिला। आम सब पार्थिव गतिविधि कौन आम भाया आम ठार किए बेसी बुझी, आम तो जानी हाट बजार मूल्य रे, राजनीतिर मूल्य रे आम बेसी थरहर होता, आम जीवन को लेकिन चिंतित होता। किए गोटे कहीदिए को मंत्री कि को नेता जे आम जीवन को से सुख नहीं आसवे, आम से ही भरोसा करता एक हास्यास्पद कथा जगत में किसी ना। जिते पर्यंत अज्ञानता रही, जिते पर्यंत अहंकार रही, जिते पर्यंत मृत्यु रही, सेते पर्यंत आपण जीवन को किसी भी स्पर्श विकास स्पर्श करियो नहीं।
କାରଣ ବିକାଶଟା ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୃପ୍ତ ଲାଗିବ, କାରଣ ଅତୃପ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। କାରଣ ଅତୃପ୍ତିର ଶେଷ ସୀମା କେଉଁଠି? ମଣିଷ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅତୃପ୍ତିଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଆର୍ଥରେ ଡାଇମେନସନ୍। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଅତୃପ୍ତି ଥିଲା କି ତୃପ୍ତି ଥିଲା? ତୃପ୍ତି ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଆନନ୍ଦର ପୂଜାରିଣୀ ଥିଲେ। ହର୍ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ସେଲେସିଆଲ୍। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଆମର, ତାହା ନିମ୍ନ ଚେତନାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ଅପରା ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନବ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିଟି ପରା ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକୃତି। ହର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ମେ ବି ଇନ୍ ଦ ସୁଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ସମୟର ଯେଉଁ ଢେଉ ଅଛି, ସମୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ। ବଟ୍ ଦ ରିଦିମ୍ସ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ ୱେର୍ ଫିଟେଡ୍ ଆର୍ ଦ ଇମର୍ଟାଲ୍ ରିଦିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ, ଆତ୍ମା କାଳାତୀତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ଆତ୍ମା ଅମର ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ କରି ସିଏ ଏକ ଅମରତ୍ୱର ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଲୁକ୍, ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ ଆୱେକ୍ସ ଏ celestial sense even in earthly creatures and pours beauty on man's life। ଆମେ ଏ କଥା ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି। A wide self-giving was her native act, a magnanimity as of sea or sky, enveloped with its greatness all that came, and gave a sense as of a greatened world. Her kindly care was a sweet temperate sun, her high passion a blue heaven's equipoise। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆମେ ମହାଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କବିଙ୍କ ଆଖିରେ, କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଶରୀର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ମନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ହୃଦୟ ଥିଲା। ସବୁ ଠିକ୍। ଏଇ ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାରଣ ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ମନଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ବିଶାଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ୱାର୍କ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଆକ୍ଟ? କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। A wide self-giving was her native act। ଏକ ଅବାଧ ଆତ୍ମଦାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ କର୍ମ। ନେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟ। ନେଟିଭ୍ କହିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସହଜାତ ଅର୍ଥରେ ନେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆସିଥିଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜନ୍ମ ସହିତ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନେଟିଭ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସହଜାତ କର୍ମଟି କ'ଣ ନା ଏ ୱାଇଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଆତ୍ମଦାନ, ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ। ନିଜକୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଉଥିଲେ? ଆମେ ବି ଦେଉଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଘର ପରିବାର ସଂସାର ରହିଛି, ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭୂମି ରହିଛି, ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଆମ ପୋଜିସନ୍, ଆମେ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବାକୁ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆତ୍ମସର୍ଗ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆତ୍ମସର୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମସର୍ଗ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେଇ ଆତ୍ମସର୍ଗରେ ଆମକୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତୃପ୍ତ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସର୍ଗ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାଇଡ୍, ବିସ୍ତୃତ। ଆମରଟା କ'ଣ? ସୀମିତ। ତାହେଲେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆତ୍ମଦାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ କର୍ମ। ଏ ୱାଇଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ୱାଜ୍ ହର୍ ନେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟ।
आउ ए magnanimity edge of sky or sky edge of sea or sky एक सागर कि आकाश परी तांको पाखरे एक magnanimity रहिथिला एक उदारता रहिथिला एक विशालता रहिथिला magnanimity हमें बुझुछु माने गोटे बिगनेस गोटे प्रकार विराटत्व आपण को magnanimous का कह जो मानकर त्यागटा बहुत बड़ जो कि आमे केमिति राजा हरिश्चंद्र कथा कहतु गोटे धर्मर परीक्षा देवाई जी निज जीवन को निज राजपण को निज राणी मान को निजर पिला को बाजी लगेदे तो से जो चरित्रटी खाली से गोटे चरित्र नुहे अनेक लोक अच्छा जो मैंने बहुत मैग्नानिमस से विचार बहुत उदार विशाल तांको पाखरे टॉलरेंस अच्छी तांको पाखरे पेशेंस रही तांको पाखरे हार्मोनी रही तांको पाखरे गोटे विचार करिवार शक्ति रही तितिक्षा कष्ट बरण करिवार शक्ति रही ये सब गुण गुड़िक मैग्नानिमस कथा कहजो आमे मैग्नानिमस रो आक्षरिक अर्थ को जदि नबा सेटा होची जेनरोसिटी उदारता बा बदान्यता तांक पाखरे उदारता थिला एज ऑफ सी समुद्र परी सागर परी आउ और स्काय किंबा आकाश परी सागर ठारू बड़ आउ किए आकाश तेणु सागर जेतेबेले तुलना दिया जाउची ता माने केते बड़ जो आकाशर कथा कह आउ तो किसी बाकी रहा ना इट इज सो 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 वाइड एंड बिग आउ एनवॉल्व्ड विथ इट्स ग्रेटनेस ऑल दैट केम माने जहाँ किछि तांको निकट को आसे एनवॉल्व्ड विथ इट्स ग्रेटनेस से सबु किछि को तांको महिमारे आवृत करि दियंती तांको श्रेष्ठत्वरे ताको घेरेई कि रखंती तांको स्पर्श रे जहाँ भी आसे सेटा एनवॉल्व्ड विथ इट्स ग्रेटनेस हो जाए केमिति गोटे उदाहरण दबा रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ संपर्क रे विवेकानंद कहउथिले My master can create thousands and thousands of Vivekananda out of soil and dust. जदि धूली माटी भी तांको पाक आसीबो ताले से हजारे हजार विवेकानंद तैयारी कर देबे तेणु एटा होची एनवॉल्व्ड विथ इट्स ग्रेटनेस ऑल दैट केम जहाँ तांको पाख को आसु तांको पाखरे जो रूपांतरिकारिणी शक्ति रही तांको पाखरे जो सृजनी शक्ति रही तांको पाखरे जो देवत्व रही तांको पाखरे जो विशाल चेतना रही से कौन करिवो ना ताको महिमारे मंडित कर दो एनवलप कर दो एंड गेव ए सेंसेज ऑफ ए ग्रेटेंड वर्ल्ड तांको कर्म आउ कौन थिला से जहाँ तांको पाखको आसुथिला ताको सी श्रेष्ठत्व प्रदान करुथिले श्रेष्ठत्व रे आवरी बसुथिले एवं आउ तांको कर्म थिला जे ग्रेटेंड वर्ल्ड रो महत्तर जगतर श्रेष्ठतर जगतर गोटे धारणा गोटे बोध से देइथिले एंड गेव ए सेंस से देइथिले गोटे धारणा गोटे बोध गोटे ज्ञान कहा उपरे ना एज ऑफ ए ग्रेटेंड वर्ल्ड महान जगतर बोध से जागृत करूथिले मो जड़े कवि को जाने ओडिशा रे से गोटे बही लिखिले से बहीटी को जड़े महापुरुष को से उत्सर्ग कले से लिखिचंती मु तांकु ए बहीटी उत्सर्ग करुछि जहांक पाखरे बसिले ज्ञान भिन्न अन्य किसी चिंता करिवे ताले माँ होचंती सेही शक्ति जहांक पाखरे बसिले ऐश्वर्य महिमा छड़ा देवत्व स्वर्गीयता छड़ा आउ किसी चिंता करेंगे यहाँ था माँ कार्य एंड गेव ए सेंस एज ऑफ ए ग्रेटेंड वर्ल्ड
आमे सब जो मैंने माटी कादुआरे घांटी हो गोटे कहते ना कर्दमाक्त जीवन घुषुरी कौन कर ताकू जदि स्वर्ग को डक से जीव कि महुमाछी को जदि गोटे माछी को कह तू नाल नर्दमा घा गुड़ा छाड़ी चाल फुलरे बसू से जीव कि जीवनी किंतु जी माछी को फुलर संधान दे पारती जी साधारण अति माने गोटे कौन कह पतित मनीष को जी अज्ञानी मनीष को गोटे पापी जे गोटे पामर माने जे गोटे तार कर्म एत विच्युति रही तार चिंतार एत विच्युति अच्छी से भली मनीष को जी उच्चतर जीवन संधान दियंती उच्चतर जीवन बोध करें पारती एवं श्रेष्ठतर महनीय महत्तर गोटे भावना आड़ को एक बोध आड़ को एक जगत आड़ को नहीं जाई पारती से होचंती सावित्री तेणु सावित्री कर्मर आहरी बहु कथा अच्छी से किभली भाव कार्य करुले किभली भाव ये जगतर रूपांतर रे से साहाय्य करने को आसी ये जगतर मनीष मान स्वर्ग आड़ को नवा को आसिकी समस्या गुड़िक भोग करते से समस्त कथा को आम आमर आलोचन जारी रखुवा श्री अरविंदर ये महान काव्यपाई आम सबुदिने चिर कृतज्ञता प्रकाश करुवा एवं मांकर कृपा आशीष भिक्षापूर्वक आज ये आलोचना को मुझे रखुची वंदे मातरम। सदा नभः ॐ सवान् विश्वाय विजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्वस्तमः ॐ अभिप्रया